So in this video, we will continue our discussion with the tuberculosis. So moving on, the calcification may occur in the caseous center of the tubercle except in the avian tuberculosis in birds. Infection with the tubercle bacilli does not always result in the formation of a typical tubercle. Meningeal tuberculosis can also be seen in which the scanty fibrinous and fibrinopurulent exudate and few epithelioid cells in the meninges are observed. देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द माइक्रोस्कोपिक लीशंस, तो उसी में आगे बात करते हैं। तो सिंपली द कैल्सिफिकेशन में अकर इन द केस ऑफ अ केशियस सेंटर ऑफ द ट्यूबरकल एक्सेप्ट इन द एवियन ट्यूबरकुलोसिस इन बर्ड्स। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबरकुलोसिस है क्या है, एक टिपिकल ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन है, उसके सेंटर में आपको केशियस नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो एवियन ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है जो कि बर्ड्स में रिपोर्ट करी जाती है, वहां पे आपको केशियस नेक्रोसिस एट द सेंटर ऑफ द ट्यूबरकल नहीं देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्यूबरकल के सेंटर में केशियस नेक्रोसिस तो है ही, उसके साथ साथ वहां पे कैल्सियस मटेरियल का डिपोजिशन है, विच इज ऑल्सो एब्सेंट इन द केस ऑफ अ एवियन ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, after that, the infection with the tubercle bacilli does not always result in the formation of a typical tubercle. बेसिकली जो ट्यूबरकुलोसिस के कॉजेटिव एजेंट है, उनसे अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड होता है तो हर एक केस में आपको ट्यूबरकल देखने के लिए मिले, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। एज इन द केस ऑफ अ मेनिंजियल tuberculosis, the scanty fibrinous or fibrinopurulent exudate and few epithelioid cells in meninges are reported. बेसिकली अगर मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस से कोई अगर एनिमल वहां पे सफर करता है तो वहां पे आपको कोई टिपिकल ट्यूबरकल फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगी। बेसिकली वहां पे आपको स्कैंटी फाइब्रिनस और फाइब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट देखने के लिए मिलेगा विद सम एपिथेलॉइड सेल्स इन द मेनिंजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, so this is the microscopic picture of the tuberculosis infection, and here in this picture you can see that inside the tubercle there are large number of cells like neutrophils, epithelioid cells and some of the macrophages. So now we will discuss about the lesions in the different species. So in the case of a cattle, the calcification is usually prominent and particularly in the lymph node. The disseminated tubercles over the pleural and the peritoneal surfaces are also common. The appearance of these individuals tubercle usually from 0.5 to 1 centimeter in diameter, and this is Pearl disease. In the case of a horse, the chronic proliferative character and rarely show cessation or calcification. The elementary infection is the usual form. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द लीशंस इन द डिफरेंट स्पीशीज। सो सबसे पहले बात करते हैं कैटल की। सो इफ द कैटल इज सफरिंग विद द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, वन कैन सी द कैल्सिफिकेशन which is usually prominent and particularly in the lymph node. बेसिकली अगर कोई कैटल ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है तो वहां पे आपको कैल्सिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा विच इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड सीन पर्टिकुलरली इन द lymph node of that particular infected cattle. ठीक है, after that, disseminated tubercles over the pleural and the peritoneal surfaces are also common. Basically यहाँ पे आपको कैटल के केस में वाइड स्प्रेड ट्यूबरकल फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा over the pleural and the peritoneal surfaces. ठीक है, you can also observe the appearance of these individual tubercles which usually ranges from 0.5 to 1 centimeter in diameter, and this condition is known as Pearl disease. बेसिकली अगर कोई कैटल ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है तो वहां पे आपको पर्ल डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। अंडर द पर्ल डिजीज बेसिकली क्या होता है, ये जो ट्यूबरकल होते हैं ये वाइड स्प्रेड होते हैं, ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं इन द इन्फेक्टेड कैटल, और इनका साइज वेरी करता है फ्रॉम 0.5 टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं हॉर्स की। तो इन द हॉर्स यू कैन सी द क्रोनिक प्रोलिफरेटिव कैरेक्टर ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन एंड रियरली शो द सीजेशन एंड द कैल्सिफिकेशन। देखो, हॉर्स के केस में क्या होता है, ये जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है ये क्रोनिक एंड प्रोलिफरेटिव इन नेचर होता है, और वहां पे जो ट्यूबरकल फॉर्मेशन होता है वहां पे आपको सीजेशन और कैल्सिफिकेशन देखने के लिए बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है। ठीक है, वन कैन ऑल्सो सी द एलिमेंट्री इन्फेक्शन एंड इट इज अ यूजुअल फॉर्म। बेसिकली हॉर्सेस के केस में एलिमेंट्री इन्फेक्शन भी रिपोर्ट करा गया इन द केस ऑफ अ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, एंड दिस इज वन ऑफ द यूजुअल और कॉमन लीशन। ठीक है,
Moving on, in the case of a pigs or the avian type, the multiple caseo-calcareous encapsulated foci are usually seen affecting the lymph node of the head and neck region, mesenteric lymph node, and the intestinal mucosa. In the case of a dog and the cat, the desecrate granuloma with the caseous centers or they may be characterized by more diffuse mixture of the epithelioid cells, Langerhans giant cell and connective tissue lacking the organizational structure, cessation and the calcification are reported. So देखो भाई, in the case of a pigs, avian type tuberculosis is reported with the multiple caseo-calcareous encapsulated foci usually affecting the lymph node of the head and the neck region involving the mesenteric lymph nodes and the intestinal mucosa. देखो पिग्स के केस में क्या है, एवियन टाइप ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन रिपोर्ट करा गया जिसकी वजह से पिग्स में क्या होता है, मल्टीपल केशियो-कैल्सिरस इनकैप्सुलेटेड फोकाई का फॉर्मेशन होता है जो कि लिम्फ नोड को अफेक्ट करती है, स्पेशली ऑफ द head and the neck region. They also affect the mesenteric lymph node and the intestinal mucosa of the infected pigs. ठीक है. After that, in the case of a dog and the cat, the desecrated granulomas with the caseous centers are reported or they may be characterized by more diffuse mixture of epithelioid cells, Langerhans giant cell. देखो अगर क्या होता है, डॉग एंड कैट के केस में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है तो वहां पे डीसिक्रेट ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा जिसका जो सेंटर होगा वो केशियस नेक्रोटिक इन नेचर होगा. ठीक है. आफ्टर दैट वन कैन ऑल्सो नोटिस द diffuse mixture of the epithelioid cells and the Langerhans cells in these desecrate granulomas. साथ ही साथ क्या होगा, जो डॉग और कैट के केस में अगर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है तो वहां पे जो कनेक्टिव टिश्यू है इट विल लूज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और वहां पे हमें सीजेशन और कैल्सिरस मटेरियल का डिपोजिशन देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. Moving on, we will discuss about the diagnosis. So, in the case of a live animal, the tuberculin test, X-ray finding, demonstration of the organism in exudate and secretions are done, and as well as the Gill-Nielsen stain demonstrate the acid-fast rod-shaped organism. So, देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the diagnosis. So, simply in the case of a live animal, you can perform the tuberculin test and the X-ray finding help you to demonstrate the organism in the exudate and the secretion of the infected animal. बेसिकली क्या है कि अगर आप लाइव एनिमल के केस में डायग्नोसिस करते हो तो वहां पे आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, एक्सरे फाइंडिंग से पता लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एनिमल के एक्सुडेट और सीक्रेशंस में जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हुआ है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर द जील-नील्सन स्टेन दैट विल हेल्प यू टू डेमोस्ट्रेट द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द पर्टिकुलर इन्फेक्शन. ठीक है. So with this video we have completed the topic tuberculosis, so I hope you understand it well. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.